हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2023 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसके मॉक टेस्ट 21 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मार्क करना है करेक्ट कोड। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है? सबसे पहले NPTEL मेंटेन्स द वेब पोर्टल ऑफ स्वयंप्रभा। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि AICTE इज नॉट प्रोवाइड स्वयंप्रभा कंटेंट। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से फ्रेंड्स करेक्ट कोड है कोड ए। कोड ए के अकॉर्डिंग क्या है? ओनली सेकंड, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, जहां पर सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करती है स्वयंप्रभा का कंटेंट। तो ये स्टेटमेंट फ्रेंड्स करेक्ट है। जहां पर फ्रेंड्स इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। स्वयंप्रभा का जो कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाता है NPTEL द्वारा, यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग द्वारा, IITs यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज द्वारा, UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, CEC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, IGNOU NCERT और NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इनके द्वारा जो है प्रोवाइड किया जाता है स्वयंप्रभा का कंटेंट। देन इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास थी स्टेटमेंट फर्स्ट, जो कि हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि NPTEL मेंटेन करता है वेब पोर्टल किसका? स्वयंप्रभा का। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि स्वयंप्रभा का जो वेब पोर्टल है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? इनफ्लिबनेट सेंटर द्वारा। इस स्टेटमेंट को भी फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, ये फुल फॉर्म है किसका? इनफ्लिबनेट सेंटर का। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करती है और सुविधा देती है लाइब्रेरीज और इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को, किसके लिए? इंडियन फर्दर एजुकेशन के लिए, यानी कि इंडिया की आगे की एजुकेशन के लिए। इसके बाद इनफ्लिबनेट सेंटर का बिल्डिंग कहाँ पर है? गुजरात के गांधीनगर में। देन इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में, सेंटर को स्टार्ट किया गया था मार्च 1991 में एज अ प्रोजेक्ट, किसके अंडर? इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के अंडर। इसके बाद फ्रेंड्स ये इंडिपेंडेंट एंटिटी बन गई, यानी कि एक स्वतंत्र इकाई बन गई। कब? जून 1996 में। और किसको रिपोर्ट करने के लिए? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑफ इंडिया को, किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। देन इसके बाद फ्रेंड्स इनफ्लिबनेट रन करता है नेशन वाइड हाई स्पीड डाटा नेटवर्क, जो कनेक्ट कर रहा है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज को और जो अदर इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं उन्हें, यानी कि इनफ्लिबनेट विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों और अन्य सूचना केंद्रों को जोड़ने वाला एक राष्ट्रव्यापी हाई स्पीड डाटा नेटवर्क चलाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हम थोड़ा स्वयंप्रभा के बारे में भी जान लेते हैं। स्वयंप्रभा एक ग्रुप है 34 DTH यानी कि डायरेक्ट टू होम चैनल्स का, जो डिवोटेड है, समर्पित है किसके लिए? टेलीकास्ट करने के लिए हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स 24/7 किसका यूज करके? GSAT-15 सैटेलाइट का यूज करके। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ टीचर नीड्स टू प्रिपेयर अ स्मॉल एनिमेटेड वीडियो रिलेटेड टू हिज और हर टॉपिक ऑफ टीचिंग, विच सॉफ्टवेयर विल बी एप्रोप्रिएट। यानी कि यदि एक शिक्षक को अपने शिक्षण के विषय से संबंधित एक छोटा एनिमेटेड वीडियो तैयार करने की आवश्यकता है तो उनके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयुक्त रहेगा? फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट पेपर 1 2022 में। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 पर है माइंड मैपिंग टूल्स, सेकंड पर है एनीमेकर, थर्ड पर गूगल डॉक्यूमेंट, फोर्थ पर पोल एवरीवेयर, फिफ्थ पर पॉटून। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग क्या है? सेकंड एंड फिफ्थ। सेकंड पर है एनीमेकर और फिफ्थ पर है पॉटून। ये सॉफ्टवेयर उपयुक्त होंगे, एप्रोप्रिएट होंगे टीचर के लिए अगर वो प्रिपेयर करता है एक स्मॉल एनिमेटेड वीडियो। और इसके अलावा फ्रेंड्स नंबर 1 पर माइंड मैपिंग टूल्स, थर्ड पर गूगल डॉक्यूमेंट और फोर्थ पर पोल एवरीवेयर, ये तीनों ऑप्शंस रॉन्ग हैं। देन इसके बाद फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो एनीमेकर था हमारे पास। एनीमेकर इनकॉर्पोरेटेड एक DIY यानी कि डू इट योरसेल्फ वीडियो एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि 2014 में आया। और इसके फाउंडर कौन है? RS राघवन, और इसका हेडक्वार्टर्स है यूनाइटेड स्टेट्स के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में। और एनीमेकर अलाउ करता है यूजर्स को क्रिएट करने के लिए एनिमेटेड वीडियोस, जिसमें यूज किया जा सकता है जो पहले से प्री बिल्ट कैरेक्टर्स हैं और टेम्पलेट्स हैं उनका। देन इसके बाद फ्रेंड्स पॉटून पर आप क्रिएट कर सकते हैं प्रोफेशनल वीडियोस और प्रेजेंटेशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ फ्रॉडुलेंट
यूज ऑफ द इंटरनेट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से इंटरनेट के कपटपूर्ण उपयोग के उदाहरण हैं। नंबर 1 क्या है, फार्मिंग, सेकंड है बुकिंग अ सिनेमा टिकट, थर्ड ब्लॉगिंग, फोर्थ व्लॉग, फिफ्थ पर फिशिंग। फ्रेंड्स कोड आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इनमें से करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट एंड फिफ्थ। फर्स्ट पर है फार्मिंग और फिफ्थ पर है फिशिंग। ये एग्जांपल्स है फ्रॉडलेंट यूज के इंटरनेट पर, यानी कि ये दोनों जो हैं इंटरनेट के कपटपूर्ण उपयोग के उदाहरण हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स नंबर सेकंड पर बुकिंग अ सिनेमा टिकट, थर्ड पर ब्लॉगिंग और फोर्थ पर व्लॉग, ये इंटरनेट पर फ्रॉडलेंट यूज का एग्जांपल्स नहीं है। जहां पर फ्रेंड्स हम फार्मिंग और फिशिंग को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो फार्मिंग एक साइबर अटैक है जिसका उद्देश्य क्या होता है कि रीडायरेक्ट करना होता है किसी वेबसाइट के ट्रैफिक को किसी अनदर वेबसाइट पर, या फिर किसी आप फेक साइट पर कह सकते हैं, इंस्टॉल करके मैलिशियस प्रोग्राम को आपके कंप्यूटर पर। तो ये क्या है, फार्मिंग। देन इसके बाद फ्रेंड्स फिशिंग एक टाइप है किसका, सोशल इंजीनियरिंग अटैक का, हासिल करने के लिए एक्सेस क्रेडेंशियल्स तक, जिसमें आपका इंक्लूड है यानी कि हासिल करना है नेम्स को, पासवर्ड्स को। जहां पर फ्रेंड्स अगर हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में बात करें तो सोशल इंजीनियरिंग एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है, यानी कि मनोवैज्ञानिक हेरफेर है, यानी कि साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन किया जाता है लोगों के साथ ताकि वो परफॉर्म करे ऐसे एक्शंस और डिवल्ज करे यानी कि उजागर करे, प्रकट करे अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को। देन इसके बाद फ्रेंड्स फिशिंग एक टाइप का कॉन्फिडेंस ट्रिक होता है जिसका यूज किया जाता है किस पर्पस के लिए, इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, यानी कि इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम रिसेंट ईयर्स की बात करें तो फार्मिंग और फिशिंग ये दोनों का यूज किया जाता है गेन करने के लिए इंफॉर्मेशन, किसके लिए, ऑनलाइन आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए। जहां पर फ्रेंड्स आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है, जब कोई यूज करता है अनदर पर्सन का यानी कि किसी और पर्सन का पर्सनल आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन, जैसे कि उनका नाम, उनका आइडेंटिफाइंग नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, उनकी परमिशन के बिना, और कमिट करता है फ्रॉड या फिर अदर क्राइम्स को। तो ये क्या है, आइडेंटिटी थेफ्ट। और फ्रेंड्स ये जो टर्म है आइडेंटिटी थेफ्ट, इसको कॉइन किया गया था 1964 में, यानी कि इस टर्म को गढ़ा गया था 1964 में। देन इसके बाद फ्रेंड्स फार्मिंग बन गया है एक मेजर कंसर्न, यानी कि एक प्रमुख चिंता का विषय बन गया है बिजनेस होस्टिंग, ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट्स के लिए। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। एक साइड फ्रेंड्स हमारे पास गिवन है इनपुट डिवाइसेस और दूसरी साइड गिवन है उनका यूज। सबसे पहले हमारे पास ए ग्राफिक टैबलेट्स, उसके सामने नंबर 1 पर गिवन है टू इनपुट डाटा एट एन इंफॉर्मेशन कियोस्क। बी पर है टच स्क्रीन, नंबर 2 है उसके सामने टू इनपुट डाटा फ्रॉम अ प्रोडक्ट इन अ सुपरमार्केट एट अ पीओएस। सी पर है बारकोड रीडर और उसके सामने नंबर 3 पर गिवन है टू इनपुट अ पिन। डी पर है न्यूमेरिक कीपैड और उसके सामने नंबर 4 पर गिवन है टू इनपुट हैंड ड्रॉ इमेजेस एंड एनिमेशंस। फ्रेंड्स कोड आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट कोड है कोड ए। कोड ए के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले तो ए पर है हमारे पास ग्राफिक टैबलेट्स, इसका यूज किया जाता है नंबर 4 टू इनपुट हैंड ड्रॉ इमेजेस एंड एनिमेशंस के लिए। देन इसके बाद बी का करेक्ट पेयर है, करेक्ट मैच है टच स्क्रीन का, नंबर 1 टू इनपुट डाटा एट एन इंफॉर्मेशन कियोस्क। सी का है यानी कि बारकोड रीडर का है, नंबर 2 टू इनपुट डाटा फ्रॉम अ प्रोडक्ट इन अ सुपरमार्केट एट अ पीओएस। और डी पर है न्यूमेरिक कीपैड और इसका यूज किसके लिए किया जाता है, इनपुट करने के लिए पिन को। जहां पर फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन कियोस्क ये डिजिटल सेल्फ सर्विस डिवाइसेस होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन किसके बारे में, पर्टिकुलर लोकेशंस के बारे में। देन इसके बाद फ्रेंड्स पीओएस, इसके बारे में हमने क्वेश्चन में बात की थी, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल, जहां पर मर्चेंट और कस्टमर कंडक्ट करते हैं ट्रांजैक्शन को। और फ्रेंड्स पिन स्टैंड्स फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन शॉर्ट एनडीएमए वर्क्स अंडर द एजेस ऑफ डैश, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किसके तत्वावधान में काम करता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वर्क करती है किसके अंडर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। जहां पर फ्रेंड्स नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन शॉर्ट एनडीएमए इसको एस्टैब्लिश किया गया था किसके थ्रू, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू, जिसको इनेक्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कब, 23 दिसंबर 2005 को।
एनडीएमए की अध्यक्षता की जाती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द्वारा और इसमें 9 मेंबर्स तक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा द नेशनल नॉलेज कमीशन रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डैश। नेशनल नॉलेज कमीशन ने, इन शॉर्ट एनकेसी ने रिकमेंड किया था किसके एस्टैब्लिशमेंट पर? इनमें से ऑप्शन है 50 नेशनल यूनिवर्सिटीज के एस्टैब्लिशमेंट पर। इसके बाद फ्रेंड्स एनकेसी यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 13 जून 2005 को, उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा। इसके बाद एनकेसी की वेबसाइट को लॉन्च किया गया फरवरी 2006 में। नेक्स्ट पॉइंट है, एनकेसी की रिकमेंडेशन थी हायर एजुकेशन पर, उसको सबमिट किया गया था प्राइम मिनिस्टर को 29 नवंबर 2006 को। चेयरमैन कौन थे एनकेसी के? सैम पित्रोडा, और इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया 2014 में। देन इसके बाद फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इन विच मोड ऑफ लर्निंग लर्नर्स पार्टिसिपेट इन एक्टिव डिस्कशन एंड गेट इमीडिएट फीडबैक फ्रॉम द टीचर्स। यानी कि सीखने के किस साधन में शिक्षार्थी सक्रिय चर्चा में भाग लेते हैं और शिक्षकों से तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं। इनमें से वो मोड ऑफ लर्निंग है, ऑप्शन है सिंक्रोनस मोड ऑफ लर्निंग, जिसमें लर्नर्स पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिव डिस्कशन में और प्राप्त करते हैं इमीडिएट फीडबैक कहाँ से? टीचर्स से। जहाँ पर फ्रेंड्स सिंक्रोनस लर्निंग ये होता है रियल टाइम में, और मेथड्स ऑफ सिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग के इसमें इंक्लूड है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव चैटिंग, लाइव स्ट्रीमिंग लेक्चर्स और सोशल वर्चुअल रियलिटी इन्वायरमेंट्स। ये मेथड्स हैं किसके? सिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग के। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 7 MCQs को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।